भाषा किसी भी सभ्यता या देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति है। आप जहाँ भी जाते हैं, आप आसानी से लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं यदि आप उनकी भाषा जानते हैं। भाषा क्या है? एक भाषा भाषण और हाव भाव मतलब कि बोली जाने वाली भाषा, संकेत या अक्सर लिखने के आधार पर मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली संचार की एक प्रणाली है। भाषा की संरचना इसका व्याकरण है और मुक्त घटक मतलब कि हम जो बोलते हैं वह इसकी शब्दावली है। भाषा की उत्पत्ति पर दुनिया भर में अत्यधिक बहस होती रहती है। आज हम देखते हैं कि दुनिया की 5 सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी है। तमिल, जो कि 5000 वर्ष पुरानी है। श्रीलंका और सिंगापुर में 78 मिलियन लोगों और आधिकारिक भाषा द्वारा बोली जाने वाली तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। यह एकमात्र प्राचीन भाषा है जो कि आधुनिक दुनिया में सभी तरह से बची हुई है। द्रविड़ परिवार का हिस्सा जिसमें कुछ देशी, दक्षिणी और पूर्वी भारतीय भाषाएं शामिल है। तमिल तमिलनाडु राज्य में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है और भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के शिलालेख तमिल में मिले हैं। दूसरी भाषा संस्कृत है जो कि 5000 वर्ष पुरानी है। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है लेकिन लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास आम उपयोग से बाहर हो गई। यह अब एक धार्मिक भाषा है जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में पाई जाने वाली पवित्र भाषाएं। संस्कृत का पहला लिखित रिकॉर्ड ऋग्वेद में पाया जा सकता है जो वैदिक संस्कृत भजनों का एक संग्रह है जो लगभग 2री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। अध्ययनों के अनुसार संस्कृत कई यूरोपीय भाषाओं का आधार है और अभी भी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इजिप्ट को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है और मिस्र की कॉप्टिक मिस्र की सबसे पुरानी स्वदेशी भाषा है। इसके उपयोग के लिखित अभिलेख 3400 ईसा पूर्व के हैं जो इसे एक प्राचीन भाषा बनाते हैं। कॉप्टिक 17वीं शताब्दी ईस्वी सन के अंत तक मिस्र में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा थी जब तक कि इसे मिस्र के अरबी मुस्लिम आक्रमण के बाद से बदल दिया गया था। कॉप्टिक का अभी भी मिस्र में कॉप्टिक चर्च में प्रचलित भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज केवल कुछ ही लोग यह भाषा बोलते हैं। चौथी पुरानी भाषा हिब्रू है जो कि 3000 साल पुरानी है। 400 ईसा के आसपास हिब्रू ने आम उपयोग को खो दिया और अब इसे दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक प्रचलित भाषा के रूप में संरक्षित किया गया है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जियोनिज्म के उदय के साथ यह इजराइल की आधिकारिक भाषा है। यद्यपि आधुनिक हिब्रू बाइबिल के संस्करण से अलग है, भाषा के देशी वक्ता पूरी तरह से समझ सकते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में क्या लिखा गया है। आधुनिक हिब्रू कई मायनों में अन्य यहूदी भाषाओं से प्रभावित है। पांचवी भाषा ग्रीक है जो कि 2900 वर्ष पुरानी है। ग्रीक ग्रीस और साइप्रस की आधिकारिक भाषा है और पहले ग्रीस और एशिया माइनर में बोली जाती थी जो अब तुर्की का हिस्सा है। ग्रीक का 3000 से अधिक वर्षों से एक लिखित भाषा के रूप में उपयोग किए जाने का एक निर्बाध इतिहास है जो आज बोली जाने वाली किसी भी अन्य इंडो यूरोपीय भाषाओं की तुलना में लंबा है। यह इतिहास 3 चरणों में विभाजित है: प्राचीन यूनानी, मध्यकालीन यूनानी और आधुनिक यूनानी। 15 मिलियन से अधिक लोग जो ज़्यादातर ग्रीस और साइप्रस में रहते हैं आज ग्रीक बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी बड़े यूनानी भाषी समुदाय हैं। आप कौन सी भाषा बोलते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और मेरी चैनल सब्सक्राइब